गाड़ी का पुराना वायर्ड थ्रॉटल निकालने के बाद, जो कि मैकेनिकली काम करता था, और बारी आती है मोटर लगने के बाद यहाँ पर कंट्रोलर की। नमस्कार साथियों, स्वागत है जस्ट इलेक्ट्रिक की एक और वीडियो में। आज हमारे पास आ चुकी है बजाज पल्सर 150 सीसी। जैसा आप गाड़ी की कंडीशन देख पा रहे हैं, गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारे पास आई है। गाड़ी हैदराबाद से ट्रेन के थ्रू हमारे पास भोपाल आई है। अब इस गाड़ी का हम रेट्रो कन्वर्जन करने वाले हैं पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में। अब मैं आपको गाड़ी की कंडीशन बता देता हूं। गाड़ी बहुत ही जेन्युइन कंडीशन में है, किसी भी तरह के स्क्रैच नहीं है। 2021 मॉडल है। गाड़ी मात्र 21,000 किलोमीटर चली हुई है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि गाड़ी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना है, तो यहाँ पर हमने मिड ड्राइव मोटर का सिलेक्शन किया है, जो कि 60 वोल्ट की बैटरी पर चलेगा। यहाँ कस्टमर को जो रेंज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 80 to 100 किलोमीटर पर चार्ज, और यहाँ जो आपको टॉप स्पीड मिलने वाला है वो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। इस गाड़ी को चार्ज करने में जो समय लगने वाला है वो लगेगा लगभग 6 घंटा, जिससे आप इस गाड़ी को 80 से 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो आइए आगे वीडियो में बने रहिए और जानते हैं कि इस गाड़ी को हमने कैसे कन्वर्ट किया। कन्वर्जन प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम गाड़ी का कंप्लीट इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल वाला जो सामान है, जैसे कि उसका इंजन, कार्बोरेटर, वो सब सही कंडीशन में है नहीं, क्योंकि इन सारे पार्ट्स को हम कस्टमर को वापस कर देते हैं। और साथ ही में ये भी चेक हो जाता है कि गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं या फिर गाड़ी के अंदर एग्जिस्टिंग वायरिंग, जिसके अंदर इंडिकेटर, हॉर्न, आपका डिस्प्ले, एबीएस यूनिट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये गाड़ी BS6 मॉडल है, तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट ब्रेक में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जिसमें एबीएस लगा हुआ है। तो अब हमारा काम है कि जब गाड़ी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी तब ये एबीएस भी ठीक से काम करे। और रियर में इसमें ड्रम है, तो इसमें हमें कोई छेड़ नहीं करनी होगी। तो अब गाड़ी की कन्वर्जन प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ से इसका इंस्पेक्शन करने के बाद हम इस गाड़ी के पैनल्स और पार्ट्स को निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने पहले सीट निकाला, साइड फेयरिंग्स निकाले, इसके साथ हमने इसका फ्यूल टैंक निकाला और इसका हेडलाइट सिस्टम हम निकाल देंगे, जिसमें हम इसका एसओसी डिस्प्ले और बाकी की स्विच वगैरह हम इसके अंदर फिट कर सकें। यहाँ पर इतना करने के बाद हम सबसे पहले इस गाड़ी के पेट्रोल वाले जो आईसी इंजन के पार्ट्स होते हैं वो सारे निकाल लेते हैं, जिसके अंदर इसका इंजन, कार्बोरेटर, साइलेंसर और एयर फिल्टर, ये 4 पार्ट आते हैं। ये सबसे पहले हमें निकाल लेना है। इनको निकालने के बाद हम इस पर मिड ड्राइव मोटर को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वो इसलिए तैयार किया जाता है जिससे इस गाड़ी को बहुत ज्यादा मजबूती मिल सके, क्योंकि जो मोटर हम मिड ड्राइव लगाने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और लगभग 400 kg तक का लोड ये पुल कर सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर लगाया हुआ है। मिड ड्राइव मोटर को लगाने के लिए हमें इंजन निकालने के बाद यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मोटर लग जाएगा। मोटर लगाते समय एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वो है इसका अलाइनमेंट का। अगर इसका अलाइनमेंट चेन के साथ इम्प्रॉपर होगा या फिर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, तो ये लॉन्ग रन में या फिर थोड़े समय के बाद इसके जो फ्रंट और रियर स्प्रॉकेट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर मिड ड्राइव लगा रहे हैं, तो इसकी गाड़ी का पुराना वाला ही चेन और पुराना ही स्प्रॉकेट जो कि पीछे वाले पहिए में लगा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का नया स्प्रॉकेट या कुछ भी नया चेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुरानी वाली चेन से ही कपल हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? जब आप ऐसी चेन लगा लेते हैं जो गाड़ी में पहले से लगी होती है, तो कभी अगर चेन टूट जाती है या आपको चेन या स्प्रॉकेट रिप्लेस करना है, तो ये पार्ट बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। यही रेट्रो कन्वर्जन की खास बात है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह के पार्ट्स पर किसी दूसरे के ऊपर रिलायबल नहीं रहना पड़ेगा। इसके जो मेन पार्ट्स हैं आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि पल्सर गाड़ी बहुत समय से चलती आ रही है। गाड़ी का पुराना वायर्ड थ्रॉटल निकालने के बाद, जो कि मैकेनिकली काम करता था, अब हमने यहाँ पर लगा दिया है एक इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, जिसके अंदर आपको फॉरवर्ड, रिवर्स और इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाता है, जिससे आप गाड़ी को जरूरत के हिसाब से आप मोड में स्विच कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर किसी भी तरह के गियर्स इसके अंदर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। इको के अंदर आपको लगभग 40 kmph का स्पीड मिल जाता है। आपको नॉर्मल मोड के अंदर लगभग आपको 50 to 60 का स्पीड मिल जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में 70 to 80 kmph का स्पीड आपको इसमें मिल जाता है। अब यहाँ थ्रॉटल लगने के बाद हम इसके इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हम यहाँ पर DC-DC कन्वर्टर, वायरिंग, स्विच, चार्जिंग पोर्ट, ये सभी भी लगा देते हैं। और बारी आती है मोटर लगने के बाद यहाँ पर कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर का जो प्लेसमेंट है ये बिल्कुल
एयर फिल्टर वाली जगह पे किया जाता है, जहां से आप इसको रिपेयर के लिए बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोलर हमारा IP65 रेटेड है, तो वाटर स्प्लैशेस या फिर छोटे मोटे पानी की बौछारों से इस कंट्रोलर को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा डूब ना जाए। अगर ये कई बार बाई चांस इसके अंदर पानी ज्यादा चला भी जाता है तो 10-15 मिनट से ज्यादा पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर ऐसी केस जिसके अंदर ये पानी में डूब गया है तो आप अपने मोटर को और अपनी बैटरी को बंद कर लें, जिससे कंट्रोलर के अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। यहाँ हम कंट्रोलर की वायरिंग भी कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक DC-DC कन्वर्टर लगाते हैं जो कि 20 एम्पियर पर रेटेड है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हम 20 एम्पियर का DC to DC कन्वर्टर लगा रहे हैं। रीजन है उसका ABS यूनिट। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये गाड़ी 2021 मॉडल है जिसके अंदर ABS भी आता है, तो उसको चलाने के लिए गाड़ी को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक बड़ा DC-DC कन्वर्टर लगा रहे हैं जिससे इसका ABS यूनिट भी प्रॉपर वर्क कर सके। कंट्रोलर लगाने के बाद चेन लगा चुके हैं, मोटर लग चुका है, अब बारी आती है बैटरी की। यहाँ पर हम जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 60 वोल्ट और 36 एम्पियर आवर का LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक, जो आपको 80 to 100 का रेंज देगा। साथ ही में आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देता है, जैसे कि इसका 3 साल का वारंटी आपको मिलेगा और 6 to 7 इयर्स का इसका आपको लाइफ मिल जाता है। ये बैटरी स्मार्ट BMS अनेबल्ड है। इसका मतलब है कि आप इस बैटरी को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम में पता लगा सकते हैं कि इस बैटरी का स्टेटस क्या है, इस बैटरी में कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या इसकी जो सीरीज है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो सीरीज प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा, आप अपनी गाड़ी को घर के बाहर चार्ज पे लगाते हैं और रियल टाइम में चेक कर पाएंगे कि आपकी जो बैटरी है, गाड़ी की बैटरी कितना % चार्ज हो चुकी है और इसको कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें आप मॉनिटर के ऊपर कर पाएंगे। साथ ही में स्मार्ट BMS की खास बात होती है कि यहाँ पर अगर आपकी बैटरी में किसी तरह का भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है या फिर आपके जो सेल हैं कैपेसिटी लॉस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस उसे कर देती है। एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला स्मार्ट BMS होता है जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, जिससे आपको जो रेंज है वो हमेशा वैसी मिलती जाती है जैसी डे 1 पे थी। हाँ, ईयर ऑन ईयर डिग्रेडेशन आपको मिलता है। जैसे अगर ये गाड़ी फर्स्ट ईयर में आपको 80 किलोमीटर दे रही है तो सेकेंड ईयर में ये आपको 70 to 75 किलोमीटर का रन तब भी ये देगी। यहाँ पर बैटरी लगने के बाद यहाँ चार्जिंग पोर्ट भी हम लगा चुके हैं। सारी गाड़ी की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इस गाड़ी की टेस्टिंग की। कस्टमर क्योंकि हैदराबाद से हैं और बार बार गाड़ी को लाना और गाड़ी की मेंटेनेंस करना एक बड़ा ही टास्क हो सकता है, इसलिए हम गाड़ी को बहुत ही अच्छी से चेक करने वाले हैं। इसके लिए हम इस गाड़ी को लगभग 200 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी का रेंज टेस्ट और इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम निकले हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने इस गाड़ी को कैसे प्रिपेयर किया है। अगर आपको हमारा पल्सर का रेट्रो कन्वर्जन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है कि आप अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो जस्ट इलेक्ट्रिक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।